तो आज सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि जो प्रेजेंट पुलिस सिस्टम है, अभी तो 1861 का एक्ट है, पुलिस रिफॉर्म्स की बात बहुत हो रही है, फिलहाल अभी 1861 का एक्ट आपके पास में है। तो जो प्रेजेंट पुलिस सिस्टम है वो किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर आया, तो इसको आप लोग चाहे नोट डाउन कर लीजिए। मिस्टर एच एम कोर्ट, मिस्टर एच एम कोर्ट 1860 में ये कमीशन, पुलिस कमीशन बना था। जब अंग्रेजों को, चूंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, उनको ये लगा कि एक पुलिस, प्रॉपर पुलिस फॉर्मेशन होना चाहिए, तो उन्होंने वो पुलिस कमीशन बनाया, एच एम कोर्ट, मिस्टर एच एम कोर्ट 1860 में। और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1861 में पुलिस एक्ट बनाया गया। जो पुलिस एक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो 1861 में इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया। अब देखिए अगला प्रश्न ये होता है कि चलिए पुलिस एक्ट आ गया, यूपी पुलिस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कब था, कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो यहां पे एक चीज नोट कर लीजिए, इसी के बाद में 1863 में यूपी पुलिस का गठन हुआ था। और यूपी पुलिस का गठन एज ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ, तब उत्तर प्रदेश नहीं था, देन इट वाज यूनाइटेड प्रोविंस, उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस था। तो यूनाइटेड प्रोविंस में आईजीपी के ऑफिस से, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस से गठन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इस्टेब्लिश्ड यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस का इस्टेब्लिशमेंट 1863 में हुआ। अब देखिए जब 1863 में हो गया तो उस वक्त पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था कौन? तो याद रखिए मिस्टर एच एम कोर्ट, यही थे फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उस वक्त क्या था, ये एच एम कोर्ट फर्स्ट आईजीपी, और उस वक्त ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध प्रोविंस, इन दो, और ये एरिया यूपी का ही एरिया है, यूपी का ही एरिया समझ लीजिए। तो उस वक्त के हिसाब से एच एम कोर्ट, मिस्टर एच एम कोर्ट वो पहले हमारे आईजीपी थे। अब अगला प्रश्न यही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी पुलिस का कौन हुआ? तो वो नाम आप नोट कर लीजिए, मिस्टर बी एन लहेरी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, यूपी के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि इंडियन थे। तो ये एक हमारा छोटा सा एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूपी पुलिस के बारे में आप जान लीजिए, मैं 3 पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। पहली चीज, यूपी पुलिस इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड। दूसरा पॉइंट है कि यूपी पुलिस फर्स्ट इंडियन स्टेट पुलिस है, पहली स्टेट पुलिस है जिसके पास में टू हैव द हाईवे पेट्रोल यूनिट, हाईवे पेट्रोल यूनिट, यूपीएचपी जिसको कहा जाता है, हाईवे पेट्रोल यूनिट। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट की पुलिस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपी पुलिस फर्स्ट इंडियन पुलिस फोर्स है, फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू रिसीव प्रेसिडेंट्स कलर, और ये 13 नवंबर 1952 को यूपी पुलिस को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो हम लोगों को जैसा कि मालूम है कि हर जिले में एक गठन होता है पुलिस का और पूरे स्टेट का होता है। तो हम लोग नीचे से सबसे पहले शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको दिखेगा पुलिस का एस्टैब्लिशमेंट, वो दैट इज पुलिस चौकी, पुलिस चौकी। हम लोग जानते हैं, हम लोग का मोहल्ला जो भी है, हम लोग जहां पे रह रहे हैं उस मोहल्ले के आसपास ही पुलिस चौकी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप जाएंगे तो पुलिस चौकी को आप पालेंगे।
अब देखिए, सबसे पहले आती है पुलिस चौकी। अब पुलिस चौकी को हेड कौन करता है? आप देखेंगे एक एसआई, सब इंस्पेक्टर, एक उस थाने का सब इंस्पेक्टर उस पुलिस चौकी को हेड करता है। अब देखिए, तो सबसे पहले पुलिस चौकी को हमने देखा कि यहां पे एसआई उसको हेड करता है। अब कई पुलिस चौकी, मैनी पुलिस जितनी चौकियां हैं, वो कई पुलिस चौकी मिलकर के क्या बनाती हैं? पुलिस स्टेशन। आप देखेंगे पुलिस स्टेशन, जब आप कोई एप्लीकेशन लेकर के जाते होंगे एफआईआर कराने, या कोई भी एप्लीकेशन होगी, कोई भी रिपोर्ट लेकर के जाते हैं आप, तो आपको पुलिस स्टेशन आप जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन में आप पहुंचे, ये पुलिस स्टेशन कई पुलिस चौकी उसके अंडर में आती हैं। इसको थाना भी बोलते हैं। थाना हम लोग हिंदी की भाषा में थाना भी हम लोग जानते हैं। तो इसको कौन हेड करता है? एसओ या एसएचओ, दोनों नाम है, या तो स्टेशन ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर, दोनों नाम है। तो एसओ या एसएचओ। अब देखिए, पुलिस स्टेशन, थाना। एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है, कई जगह आप देखेंगे तो आपको एक और वर्ड मिलेगा, कोतवाली। अब लोगों की परेशानी ये भी है कि कई जगह कोतवाली है, स्टेशन है नहीं, ये कोतवाली कौन सी चीज है? तो एक बात जान लीजिए, जितने भी पुराने एरिया होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे पुराना जो थाना होता है, जो पहले, उनको कोतवाली कहा जाता था। तो आज भी जो ओल्ड एरिया है, किसी भी शहर के पुराने एरियाज, आप भी जहां पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे, तो पुराने एरियाज को आप देखेंगे उसको कोतवाली ही कहा जाता है। तो ये हो गया, इसको हेड कर रहा है एसओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब देखिए, कई पुलिस स्टेशन, 2 से 4 या कई पुलिस स्टेशन मान लीजिए, ये पुलिस स्टेशन मिल करके बनाते हैं पुलिस सर्किल। पुलिस सर्किल, पुलिस सर्किल, या इसको सब डिवीजन भी बोलते हैं। एक जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड है, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिवाइडेड होती है पुलिस सर्कल्स में। अब ये देखिए, इसको कौन हेड करता है? सीओ, सर्किल ऑफिसर इसको कहा जाता है। सर्किल ऑफिसर ये इसको हेड करता है। और ये किस रैंक का अधिकारी होता है? या तो डिप्टी एसपी या असिस्टेंट एसपी। ठीक है, ये इसको पुलिस सर्किल को हेड करता है। अब देखिए, 2 से 4 पुलिस सर्किल मिला करके, जो 2 से 4 पुलिस सर्किल है, वो मिला करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट हो जाता है। जो हम हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस यूनिट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला जो है उसका जो हेड है, वही डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट में। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट को हेड कौन कर रहा है? या तो एसपी और एसएसपी, एसपी या एसएसपी। देखिए, 2 से 4 डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट, मतलब 2 से 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, जो नेक्स्ट जो रेंज आता है उसको कहते हैं पुलिस रेंज। पुलिस रेंज बनाता है। 2 से 4 डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट मिलकर के क्या बनाते हैं? पुलिस रेंज। और पूरा यूपी टोटल कितने पुलिस रेंज में डिवाइडेड है? 18। टोटल 18 पुलिस रेंज है जहां पे डिवाइडेड है। अब यहां को पुलिस रेंज को, हर पुलिस रेंज को कौन हेड करता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये 2 हेड करते हैं पुलिस रेंज को। तो टोटल यूपी पूरा स्टेट कितने पुलिस रेंज में डिवाइडेड है? 18 पुलिस रेंज। अब 2 से 3 पुलिस रेंज, 2 से 3 पुलिस रेंज मिल करके क्या फॉर्म करते हैं? पुलिस जोन्स। पुलिस जोन्स। और देखिए, पूरे यूपी को कितने पुलिस जोन में डिवाइड किया गया? 8 पुलिस जोन, 8 पुलिस जोन हैं। और इनको कौन हेड कर रहा है?
एडिशनल डीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईपीएस अधिकारी, ये सब आईपीएस अधिकारी आपको मिलेंगे। यहां से आपको ये यहां पे ये पीपीएस है, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस से, और उसके बाद से ये जितने हैं ये सब आपको आईपीएस रैंक के अधिकारी मिलेंगे। ये सब इससे गठन होता है। तो पुलिस जोन टोटल कितने पुलिस जोन में डिवाइडेड है? 8 पुलिस जोन, और उनको हेड कौन कर रहा है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद ये 8 पुलिस जोन मिल करके स्टेट हेड बनाते हैं। पूरे स्टेट की पुलिस को जो रेगुलेट करता है उसको कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यही हेड है स्टेट पुलिस का, हेड स्टेट पुलिस। मैं बता दूं आपके लखनऊ में, और इस पे एक चीज और मैं बता दूं, जो डीजीपी का ऑफिस है, ये जो स्टेट का जो हेड है, ये लखनऊ में गोमती नगर एक्सटेंशन में है जो हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है पुलिस का। अब आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम पूरा पुलिस महकमा किस तरीके से बना हुआ है, कहां पर सीओ है, कहां पर एसपी है, कहां पे एसएसपी है, कहां पे कमिश्नर ऑफ पुलिस है, और डीजीपी आईजी वगैरह कहां पर। केवल आपको समझना यह है कि पूरा जो स्टेट है वो 8 पुलिस जोन्स में डिवाइडेड है। वो 8 पुलिस जोन्स टोटल 18 पुलिस रेंज में डिवाइडेड है, क्योंकि और ये 18 पुलिस रेंज, फिर उसके बाद अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वो पुलिस रेंज, इन 18 पुलिस रेंज में हर पुलिस रेंज में 2 से 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट 2 से 4, तो 18 टोटल पुलिस रेंज है। यही पूरा आपको दिमाग में